पहली नजर का पहला एहसास। दिल्ली का अगस्त महीना था। हल्की बारिश, हवा में मिट्टी की खुशबू और नए सेशन का पहला दिन। शिवाजी कॉलेज का कैंपस सुबह सुबह ही भीड़ से भर चुका था। अलग अलग कोर्स, अलग अलग चेहरे, नए दोस्त, नए सपने और इन्हीं हजारों आवाजों के बीच खड़ा था आरव, एक बेहद साधारण लेकिन बेहद समझदार लड़का। आरव गांव के छोटे से कस्बे से दिल्ली पढ़ने आया था। पहली बार इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े कॉलेज और इतने नए माहौल का सामना कर रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी, थोड़ी घबराहट, लेकिन सबसे ज्यादा था कुछ बड़ा करने का जुनून। उधर कैंपस के दूसरे कोने से तेज हंसी की आवाज आई और उसी के साथ पहली बार आरव ने उसे देखा। कियारा, दिल्ली की मॉडर्न, स्मार्ट और हर किसी को अपनी मुस्कान से जीत लेने वाली लड़की। लंबे खुले बाल, हल्का मेकअप, सफेद टॉप और नीली जीन्स और हाथ में छतरी, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। उसका चलना भी जैसे हवा में सुर डाल देता था। वो अपनी 2-3 सहेलियों के साथ कॉलेज गेट की तरफ बढ़ रही थी और हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। आरव के लिए ये पहली नजर थी, लेकिन इस एक नजर ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। कॉलेज की पहली क्लास के लिए सभी विभागों की ओर भाग रहे थे। आरव अपने एडमिट कार्ड देखता हुआ गलियारे में आगे बढ़ा और अचानक, ओह, आई एम सो सॉरी। आरव की किताबें जमीन पर गिर गईं। वो झुककर उठा ही रहा था कि सामने वही चेहरा खड़ा था, कियारा भी झुककर किताबें उठाने में उसकी मदद करने लगी। आरव तुरंत घबरा गया। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। कियारा मुस्कुराई। अरे, गिराई भी मैंने ही है, उठाने तो दीजिए। उसकी हंसी के साथ उसके बाल थोड़ा आगे झुककर गालों पर गिर गए। आरव कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उससे इतनी पास आकर बात की थी। आप नए हो ना? कियारा ने पूछा। हाँ, BA फर्स्ट ईयर, आरव ने धीमी आवाज में कहा। नाइस, मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। कियारा, उसने हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने थोड़ा हिचकते हुए हाथ मिलाया। आरव, उस एक पल में आरव के दिल ने खुद से कहा, काश ये पल थोड़ी देर और रुक जाए। दोनों एक ही क्लासरूम की ओर गए। कियारा अपनी सहेलियों के साथ पीछे बैठ गई, जबकि आरव ने आगे वाली सीट चुन ली। लेक्चरर आए, रोल नंबर बोलने लगे। कियारा मल्होत्रा, उसने हाथ उठाया। आरव शर्मा, उसने भी हाथ उठाया। और उसी पल कियारा ने पीछे से धीरे से आरव को हाय का सिग्नल किया। आरव ने हल्की मुस्कान दे दी। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मुस्कान उसके अंदर क्या क्या बदलने वाली है। पहला लेक्चर खत्म हुआ तो भीड़ कैंटीन की तरफ बढ़ी। कियारा ने दूर से आरव को देखा और हाथ हिलाया। आरव, इधर आओ। आरव थोड़ा झिझका। लोग देख रहे थे, लड़कियां उसके पास खड़ी थीं। लेकिन कियारा ने दोबारा पुकारा, कम ना, हम साथ बैठते हैं। आरव पास आया। कॉफी लोगे? कियारा ने पूछा। हाँ, आरव ने धीरे से कहा। कियारा ने 2 कॉफी मंगवाई। दोनों कैंटीन के बाहर पेड़ों के नीचे बैठ गए। तो मिस्टर शर्मा, कियारा ने कहा, आप दिल्ली में नए हो? घर कहाँ है? आरव ने बताया कि वो छोटे कस्बे से आता है, यहाँ एक रूम लेकर रहता है और उसे यहाँ की तेज लाइफ से थोड़ा डर लगता है। कियारा हंस दी। डरो मत, दिल्ली बहुत प्यारी है, बस शुरुआत में बड़ी लगती है। वो उसके शोल्डर पर हल्का सा धक्का देकर बोली, एंड डोंट वरी, मैं हूँ ना, गाइड कर दूंगी। आरव के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कियारा जैसी लड़की उससे इतनी आसानी से बात कर रही है। कॉफी खत्म होते होते बारिश तेज हो गई। सब बच्चे भागने लगे। कियारा ने छतरी खोली और बोली, आरव चलो, क्लास तक साथ चलते हैं। आरव ने कहा, तुम जाओ, मैं भाग कर चला जाऊंगा। कियारा ने भौहें चढ़ाई। अरे पागल, भीग जाओगे, आओ ना। वो उसकी तरफ बढ़ी और छतरी का आधा हिस्सा उसकी ओर कर दिया। आरव कियारा के बिल्कुल पास चल रहा था। उसके बालों से हल्की हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थीं। उसके परफ्यूम की महक ने आरव को पहली बार कुछ अलग महसूस कराया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये उनके बीच कुछ नया शुरू होने की पहली हल्की बारिश थी। क्लास जाते वक्त आरव फिसल गया। कियारा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। केयरफुल, उसने जोर से कहा। आरव के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी।
किसी ने पहली बार उसकी इतनी परवाह दिखाई थी। कियारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला और बोली, क्या यार, तुम्हें तो मेरी फुल टाइम सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो मजाक कर रही थी, पर आरव के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। क्लास के बाहर खड़े होते समय एक लड़का कियारा के पास आया। अर्जुन, कॉलेज का स्टार, अमीर, स्मार्ट और हर लड़की का क्रश। हे कियारा, आज रात पार्टी है, तुम आ रही हो ना? अर्जुन ने पूछा। कियारा ने कहा, नहीं यार, मूड नहीं है। अर्जुन ने कंधे उचका दिए और चला गया, लेकिन जाते जाते कियारा को आंखों से इशारा किया। आरव ने ये सब देखा और उसके दिल में एक छोटा सा डर बैठ गया। क्या कियारा की दुनिया में उसके जैसा लड़का फिट भी होता है? कियारा ने आरव के चेहरे की उदासी पकड़ ली। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने सोचा मैं अर्जुन की गर्लफ्रेंड हूँ? आरव ने कुछ नहीं कहा। कियारा हल्का सा उसकी तरफ झुककर बोली, रिलैक्स, वो सिर्फ दोस्त है, और वैसे भी मुझे एटीट्यूड वाले लोग पसंद नहीं आते। आरव ने पहली बार राहत की सांस ली। शाम के 4 बजे क्लास खत्म हुई। कियारा ने कहा, आरव, चलो तुम्हें मेट्रो तक छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आरव बोला। कियारा हल्की सी नाराज होकर बोली, देखो, हम दोस्त हैं और दोस्त ऐसे नहीं बोलते। चलो। आरव के लिए ये शब्द उसके जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा थे। दोनों धीरे धीरे कैंपस से बाहर निकले। आज पूरा कॉलेज देख रहा था कि एक मॉडर्न, खूबसूरत लड़की एक सादे से लड़के के साथ हंसते बतियाते चल रही थी। आरव ने पहली बार खुद को खास महसूस किया। शाम की हल्की ठंडी हवा, कॉलेज से लौटती भीड़ और उनके बीच उभरती एक नई सी दोस्ती। कियारा आरव के साथ मेट्रो स्टेशन तक पैदल जा रही थी। रास्ते में वो रास्ता बेमतलब हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और बहुत सारे नए एहसासों से भरा हुआ था। कियारा ने पूछा, तुम्हारे यहाँ दोस्त होंगे ना? चाइल्डहुड वाले? आरव मुस्कुराया, हाँ, पर उनसे ज्यादातर संपर्क अब कम हो गया है। पढ़ाई में सब कहीं न कहीं अलग हो गए। कियारा चुप हुई, फिर बोली, तुम थोड़े अलग हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं। आरव झिझकते हुए बोला, अच्छा, कैसा अलग? कियारा ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारा, सिंपल हो, जेन्युइन। और हाँ, तुम्हारी बातें सुकून देती हैं। आरव ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तारीफें उसे खुश कर रही हैं या उलझा रही हैं। सबवे मेट्रो स्टेशन पर पहली बार रुक जाना स्टेशन आ गया, पर कियारा रुक गई। 1 मिनट, तुम नर्वस लग रहे हो, उसने कहा। नहीं, बस कुछ नहीं, आरव ने कहा। कियारा ने जिद करके पूछा, टेल मी, मुझे सुनना अच्छा लगता है। आरव ने गहरी सांस ली, बस तुमसे मिलकर अच्छा लगा, इतना अच्छा कि पता नहीं क्यों ये दिन खत्म न हो। कियारा चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। सेम हियर, आरव, बहुत रेयरली कोई ऐसा मिलता है जिससे पहली ही मुलाकात में कनेक्शन फील हो। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर कियारा बोली, कल मिलते हैं, सेम टाइम। आरव की मुस्कान दब ना सकी। हाँ, कल। कियारा हंसते हुए बोली, ओके मिस्टर शर्मा, गो सेफली। आरव मेट्रो में चढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर ही टिकी रही। कियारा भी मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे दोनों के बीच कुछ अनकहा हिस्सा हवा में रह गया था। आरव कमरे पर पहुंचा। छोटा सा रूम, एक खिड़की, एक पुरानी लकड़ी की टेबल, लेकिन आज हर चीज अलग लग रही थी। वो बिस्तर पर लेटा, मोबाइल पर कियारा की तस्वीरें ढूंढने लगा। उसने इंस्टाग्राम खोला। कियारा के प्रोफाइल पर हजारों फॉलोअर्स, मॉडर्न फोटो, ट्रिप, गाने, डांस। आरव को लगा, क्या वो सच में उसके जैसी लड़की के लाइक में आता है? फिर उसे कियारा की बात याद आई, तुम जेन्युइन हो, सिंपल हो, और तुम्हारी बातें सुकून देती हैं। उस एक लाइन ने उसके सारे डर को थोड़ा हल्का कर दिया। उधर कियारा भी अपने कमरे में बैठी फोन पर उसे सोच रही थी। उसकी दोस्त सना ने पूछा, ये आज किसे देख के मुस्कुरा रही हो? कियारा चौंकी, कुछ नहीं यार, बस कोई नया दोस्त मिला है। सना ने शरारत से कहा, क्यूट है क्या लड़का? कियारा ने हंसते हुए कहा, क्यूट नहीं, इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, वो वाइब अलग है। ऐसा लगता है उसे खोना नहीं चाहिए। दोनों की मुस्कानों में आज एक जैसी बेचैनी थी। अगला दिन,
आरव जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ। आज वो थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहनकर कॉलेज गया था। मन में सिर्फ एक सवाल, क्या आज कियारा आएगी? कैंटीन के पास पहुंचते ही कियारा पीछे से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। आरव मुड़कर देखता है, कियारा खिली हुई धूप की तरह दिख रही थी। पीले रंग का कुर्ता, खुले बाल, हल्की मुस्कान। गुड मॉर्निंग, आरव ने कहा। कियारा ने उसकी शर्ट को देखकर कहा, नीस, आज तैयार होकर आए हो? आरव शर्माते हुए बोला, बस ऐसे ही। कियारा आंखें सिकोड़कर बोली, ऐसे ही या किसी खास के लिए? आरव कुछ बोल नहीं पाया। कियारा ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, समझ गई हूँ। आज उन्होंने साथ बैठने का फैसला किया। कियारा पहली बार क्लास में उसकी बगल में बैठी। लेक्चर चल रहा था लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी। कियारा ने उसकी किताब में पेन से एक छोटा सा स्माइली बना दिया। फिर वो उसके कान के पास धीरे से बोली, नाउ इट्स ऑफिशियली आवर सीट। आरव ने देखा, वो पहले की तरह सिर्फ खूबसूरत नहीं लगी, आज वो उसे जरूरी लग रही थी। लेक्चर खत्म होने के बाद कियारा ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपना फेवरेट स्पॉट दिखाती हूँ। कियारा उसे कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में ले गई। वहाँ एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे पत्थरों का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म। ये मेरी जगह है, कियारा बोली। जब भी परेशान होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। आरव ने पूछा, और अब क्यों लाई हो मुझे? कियारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डोंट नो, पर लगता है तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगेगा। तुम कंफर्टेबल लगते हो, रियल। आरव ने पहली बार उसके इतने करीब बैठकर कहा, और तुम बहुत अलग हो। कैसी? कियारा ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, जैसे तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम दिल से अच्छी हो, और ये बहुत रेयर है। कियारा तुरंत चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, तुम बहुत सही बातें बोलते हो आरव, शायद इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। कियारा ने मोबाइल निकाला, सेल्फी। आरव चौंक गया, अरे नहीं, मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, फालतू बात, आज से पसंद आ जाएगी। कियारा हंसी। दोनों ने पहली सेल्फी ली। कियारा ने फोटो देखकर कहा, क्यूट लग रहे हो, मैं पोस्ट करूं? आरव घबरा गया, पोस्ट? नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे? कियारा ने शरारत से कहा, लोग सोचे या ना सोचे, पर मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर आरव के दिल में एक हल्की गर्माहट फैल गई। वो मुस्कुराया और वही मुस्कान कियारा को बेहद पसंद आई। जब दोनों गार्डन से बाहर निकल रहे थे, अचानक किसी ने दूर से कियारा को पुकारा, हे कियारा। वो अर्जुन था, कॉलेज का स्टार और पहले भी नजरों में आया लड़का। उसके साथ उसके 3-4 दोस्त भी थे। अर्जुन सीधे कियारा की तरफ आया और आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। कियारा, आज पार्टी है, तुम आ रही हो ना? अर्जुन ने पूछा। कियारा ने कहा, नहीं यार, आज मूड नहीं है। अर्जुन ने आरव की तरफ देखकर कहा, बिकॉज ऑफ हिम। कियारा झटके से बोली, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बी केयरफुल कियारा, सभी लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। ये कहकर वो चला गया। आरव को उसकी बात चुभ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कियारा की दुनिया के हिसाब से छोटा पड़ सकता है। कियारा ने आरव की तरफ देखा, इग्नोर हिम, वो बस थोड़ा पॉसेसिव है। आरव ने धीरे कहा, हूँ। कियारा ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम बुरा मान गए? आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, नहीं, बस डर लगा कि कहीं तुम सोचो कि। कियारा ने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। लिसन, मैं किसी की बातों से तुमसे अपना नजरिया नहीं बदलूंगी, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आरव के मन की सारी बेचैनी एक पल में शांत हो गई। शाम को दोनों साथ में कॉलेज से बाहर निकले। पहले की तरह मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे। इस बार आरव ने कहा, कल मिलोगी? कियारा मुस्कुरा दी, कल? अब तो हर दिन। आरव ने हंसकर कहा, प्रॉमिस? कियारा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, प्रॉमिस। उस एक स्पर्श में इतना भरोसा था कि आरव को लगा उसकी जिंदगी में पहली बार सही दिशा मिल रही है। जब दिल डरता भी है और जुड़ता भी है, कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। कियारा और आरव अब रोज मिलने लगे थे। क्लास में एक साथ बैठना, कैंटीन में कॉफी, गार्डन में बातें, सब कुछ इतना सहज, इतना सही लगता था कि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और।
अगली सुबह कियारा सबसे पहले कॉलेज पहुंची। वो कैंटीन के पास खड़ी मोबाइल चेक कर रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। कहाँ रह गया ये आरव, वो खुद से ही बड़बड़ाई। तभी पीछे से किसी ने कहा, गुड मॉर्निंग। कियारा पलटी, आरव खड़ा था, थोड़ी सी मुस्कान और कल की तुलना में और भी साफ सुथरे कपड़े। कियारा ने चौंक कर कहा, ओहो, आज तो एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रहे हो। आरव हंसा, बस ऐसे ही। कियारा ने शरारती निगाहों से कहा, ऐसे ही या मेरे लिए? आरव कुछ बोल ही नहीं पाया, चेहरा लाल पड़ गया। कियारा जोर से हंस पड़ी, छोड़ो, शर्माते बहुत हो तुम। फिर उसने कॉफी का कप बढ़ाया, लो, तुम्हारी पसंद वाली, आज मैंने पहले से ले ली थी। आरव ने कप लिया। आज पहली बार उसने महसूस किया कि कियारा अब सिर्फ मिलने वाली लड़की नहीं, उसकी सुबह का हिस्सा बन चुकी है। लेक्चर के दौरान कियारा ने अपनी डायरी निकाली। उसमें कई रंगों की पेंसिल से छोटे छोटे दिल बने हुए थे। बीच में एक लाइन लिखी थी, सम पीपल कम इन लाइफ लाइक मैजिक। आरव उस लाइन को देखता रहा। कियारा ने उसे पकड़ लिया, देख रहे हो? आरव बोला, हाँ, अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, बस। कियारा ने आंखें घुमाई। आरव ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी किसी खास के लिए लिखा है? कियारा ने बिना हिचक बोले, हाँ, किसी बहुत खास के लिए। आरव का दिल अचानक थोड़ा थम गया। तभी कियारा ने जोड़ा, पर तुम नहीं जानोगे कि वो कौन है। उसकी हंसी में छुपा मजाक था, लेकिन आरव उस एक जवाब से थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। क्लाउड कैंपस में अफवाहें शुरू, और पहली बार डर लंच ब्रेक में 3 लड़कियां चुपके से कियारा के पास आईं। कियारा, सुना है तुम उस नए लड़के आरव से घूम रही हो? कियारा ने सहजता से कहा, हाँ तो? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, जरा सोचो, लोग क्या बोलेंगे? कियारा की आंखें बदल गईं। लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए बोलते हैं। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी किसी की राय से नहीं चलाती। लड़कियां चुप हो गईं और चली गईं। पर ये बातें आरव ने पीछे से सुन ली थी। उसे लगा, शायद मैं उसकी लाइफ में परेशानी ले आ रहा हूँ। वो धीरे से कैंटीन से निकलना चाहता था, लेकिन कियारा ने आवाज दी, आरव, इधर आओ। वो लौटा, पर चेहरे पर हल्की उदासी थी। कियारा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आरव ने कहा। कुछ नहीं? तुम्हारा कुछ नहीं का मतलब होता है बहुत कुछ, कियारा ने हाथ पकड़ कर कहा। अब आरव के पास छुपाने का कारण नहीं था। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे डर है कि तुम मेरे कारण मुश्किल में पड़ो। कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिसन केयरफुली आरव, मेरी दुनिया में तुम मुश्किल नहीं हो, तुम सुकून हो। उस एक लाइन ने उसका पूरा डर मिटा दिया। कियारा ने अपना ईयरफोन निकाला और बोली, सुनो ये गाना। दोनों ने एक एक ईयरबड लगाया। गाना बज रहा था, धीमा, सुकून भरा, बिल्कुल उन दोनों जैसा। कियारा ने कहा, ये गाना मेरा फेवरेट है, पर आज ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? आरव ने पूछा। कियारा ने बस हल्की मुस्कान दी, शायद जिस इंसान के साथ सुन रहे हो उसका असर है। आरव ने पहली बार महसूस किया, कियारा सिर्फ दोस्त नहीं रह गई थी। और पहली बार कियारा ने अपना दर्द बताया। क्लास खत्म होने के बाद दोनों अपने उसी पुराने पेड़ के पास बैठे। आज हवा थोड़ी ठंडी थी, पेड़ की पत्तियां लगातार गिर रही थीं। कियारा चुप थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? कियारा ने कहा, तुम्हें पता है, लोग मुझे देखते हैं, फोटो पर लाइक करते हैं, पार्टी में बुलाते हैं, पर कोई मुझे समझता नहीं है। और मैं? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। कियारा ने बिना सोचे जवाब दिया, तुम मुझे दुनिया से अलग महसूस कराते हो, तुम्हारी मौजूदगी सेफ लगती है। आरव ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं दिखावे में नहीं पड़ता। कियारा ने धीरे से उसकी तरफ देखा, और इसी वजह से तुम मुझे अच्छे लगते हो। ये पहली बार था जब कियारा ने इतने साफ शब्द कहे थे। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गार्डन में आया। उसकी आंखें कियारा और आरव पर रुकी। कियारा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। कियारा खड़ी हुई, क्या बात है? अर्जुन बोला, तुम हर जगह इस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? कियारा ने सख्ती से कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अर्जुन ने ताना मारा, केयरफुल कियारा, ये लड़का तुम्हारे लेवल पर नहीं है, लोग हंसेंगे। कियारा की आंखें आग बन गईं। अगर कोई हंसेगा तो तुम पर। और सुनो अर्जुन, मेरी चॉइस पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। अर्जुन चीखा, सो ही इज योर बॉयफ्रेंड? कियारा चिल्लाई, येस और नो, इट्स माई डिसीजन, नॉट योर्स। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। कियारा पहली बार किसी के लिए किसी पर इतनी तेज चिल्लाई थी।
अर्जुन गुस्से से चला गया। कियारा ने गहरी सांस ली, आरव की तरफ मुड़ी। सॉरी, तुम्हारे सामने गुस्सा कर दिया। आरव ने धीरे से कहा, थैंक यू मेरे लिए खड़ी होने के लिए। कियारा ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। आई विल ऑलवेज। स्टेशन पर पहुँचे। आज दोनों चुप थे। काफी कुछ अनकहा था, पर महसूस बहुत हो रहा था। मेट्रो आने से पहले कियारा ने कहा, आज अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी तो सिर्फ दोस्त बनकर नहीं। आरव ने उसके चेहरे की तरफ देखा। कियारा पहली बार इतनी गंभीर थी। कल मिलोगे? उसने धीरे से पूछा। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हमेशा। मेट्रो आई, दरवाजे खुले, पर आज कियारा ने हाथ पकड़कर थोड़ा रोक लिया और फुसफुसाई, डोंट गो फार, ओके। आरव बस उसे देखता रह गया। दरवाजे बंद हुए, लेकिन दोनों के दिल में आज कुछ खुल गया था। कॉलेज के आखिरी दिन की शाम थी। कैंपस में हल्की धूप उतर रही थी और वहीं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आरव और सिया खामोश खड़े थे। 4 साल की हंसी, झगड़े, प्रोजेक्ट, रोमांस, सब यादें एक दूसरे की आंखों में तैर रही थीं। सिया ने धीरे से कहा, आरव, अगर जिंदगी ने फिर मिलाया तो इस बार देर मत करना। आरव मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम थीं। इस बार नहीं, हर बार। तुम जहाँ जाओगी मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, क्योंकि मेरा घर तुम हो। सिया की आंखों में आंसू चमक उठे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार जरा भी कांपते बिना। कॉलेज की घंटी आखिरी बार बजी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो लंबी, भावुक सी हग जो सिर्फ 4 साल की मोहब्बत समझ सकती है। सिया, पक्का हम फिर मिलेंगे? आरव, नहीं सिया, हम मिलते रहेंगे। उसने सिया की हथेली पर अपना छोटा सा पेंडेंट रख दिया, वही जो उसने पहली बार उसे कॉलेज फेयर में खिलौनों की दुकान से दिलाया था। ये तुम्हारे पास रहे और तुम मेरे पास। दोनों अलग रास्तों पर चले, लेकिन पीछे मुड़कर एक दूसरे को देखा और वही मुस्कान जो कह रही थी, ये अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है, कॉलेज का दृश्य छोटा होता जाता है और बैकग्राउंड में नरेशन। कुछ प्यार कॉलेज से निकलते नहीं, जिंदगी के साथ बड़े होते हैं।